हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपनी एकलव्य सीरीज के 7th लेक्चर की। 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। मैं इसमें सीजीएल 2025 के लिए कंप्लीट बुकअप करा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। ये मेरा स्कोर है 2024 प्री और मेंस में, आप देख सकते हैं। ये सीजीएल का कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पहली वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आप फर्स्ट वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा कि इस पूरी सीरीज में क्या चलने वाला है और किस तरह से मैं पूरी बुकअप कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं इस सीरीज में आपको ये 5 पॉइंट्स कवर करा रहा हूँ। ठीक है, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, मिसस्पेल्ड और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए मैं इसी सीरीज के बीच में 2-4 वीडियोस और हो जाएं, उसके बाद ये ईडियम्स, फ्रेजल वर्ड्स करा दूंगा। तो ये मैं दिखाऊंगा। और इसमें एक नई चीज़ और ऐड की है मैंने, वो है कि अब मैं बुकैप की इन 5 पॉइंट्स के आंसर्स भी आपको साथ में बताता जाऊँगा कि आपको कैसे आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये आपकी ड्यूटी है, पेन कॉपी ले लीजिए, सीरियस हो जाइए। सारी बातें मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से बताई हैं, तो आपको ये पढ़ लेना और समझ लेना कि आपको रुकना है, शब्द देखना है और क्या करना है। जब आपको शब्द पता है तो आप स्किप कर दो, आपको उसे लिखना नहीं है। लेकिन जब शब्द नहीं पता तो उसे आपको ऑन द स्पॉट लिख लेना है। पेन कॉपी लेके बैठना है, ऐसा नहीं कि बस सुन लिया और काम हो गया। ऐसे काम नहीं चलेगा। इतना कर लोगे, गारंटीड आपका सीजीएल बुकैप का पूरा काम हो जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि आपको बुकैप में बोर ना होने दूँ। फिर भी ये बोरियत तो इसमें होती है बुकैप में, क्योंकि बार बार चीज़ों को रटना और वो सब। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक क्या मिले, थोड़ा एक अलग लेवल मिले कि हाँ, आप अलग तरीके से बुकैप को कंप्लीट कर रहे हो। जो चीज़ें आपको आती हैं वो आपको याद हो जाएँ, मेमोराइज हो जाएँ। जो नहीं आती उन्हें आप सीख पाएँ। तो ये स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग, मैंने लिखा है कोई भी शब्द आपके सामने आए, इन 3 चीज़ों को देखो। क्या आपको उसकी स्पेलिंग आती है? क्या आप उसे बोलना जानते हो? क्या आपको उसका मतलब पता है? जैसे एग्जांपल दूँ, GOOD, गुड। अगर आपको ये आता है, इसका बोलना आता है, गुड बोलते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता है, स्पेलिंग पता है GOOD, और मीनिंग आपको पता है अच्छा, तो इसका मतलब ये वर्ड आपको नहीं लिखना है। लेकिन कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो आपको नहीं पता, जैसे मैं आपको बोल दूँ सिग्निफिकेंट, ठीक है, बहुत से लोगों को पता होगा, आसान वर्ड है। अब ये इंपॉर्टेंट का दूसरा वर्ड है, सिनोनिम है उसका, लेकिन नहीं पता, तो आपको ये लिखना है। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन है कि सी के बाद ए आएगा कि ई आएगा, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, और सिग्निफिकेंट बोलते हैं, तो ये आपको बोलना नहीं आ रहा तो भी आपको लिखना है। और अगर आपको तीनों चीज़ें आती है तो छोड़ दो इस शब्द को। तो ये तरीका है लिखने का और स्किप करने का। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको। ये अभी दिखेगा अलग अलग कलर में, जो है वर्ड्स दिखेंगे तो समझ में आएगा। जो वाइट में है सबसे आसान है, येलो वाले थोड़े ईजी वोकैब में आते हैं, ऑरेंज वाले मॉडरेट में, ना ईजी है ना ही डिफ़िकल्ट हैं, और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये है। अगर ये कर पा रहे हो तो वोकैब आपकी बहुत अच्छी है। और ग्रीन में जो है वो मतलब कि अभी मैंने जो 6 शिफ्ट कराई उसी में अब ये रिपीट होने लगे हैं, तो आप ये देखोगे कि रिपीटेड वर्ड्स बढ़ने लगे हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा आपका लेवल क्या है। सिर्फ ये कर पा रहे हो तो 20% लेवल है, ये कर पा रहे हो तो 50% है, ऑरेंज वाले भी कर पा रहे हो तो 80% है वोकैब का लेवल, डिफ़िकल्ट कर पा रहे हो तो पूरा 100% वोकैब कंप्लीट है आपकी। और फिर ये रिपीटेड वोकैब तो आप देख ही लोगे। आज मैंने क्या किया है, ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी क्योंकि इसमें मैंने 2 शिफ्ट लगाई हुई हैं ताकि सिलेबस अपना टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो 11 सितंबर का सेकंड और थर्ड शिफ्ट कंप्लीट कराऊंगा इसी में। पहले हम शिफ्ट 2 देख लेते हैं। तो ये देखो, इस पूरे में सब सिंपल है, केवल ये अलाउड, अलाउड का मतलब तेज़ आवाज़ में। ठीक है, ये आसान कीवर्ड्स हैं, येलो वाले भी, बस एक बार बता दे रहा हूँ मैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तेज़ आवाज़ में, ठीक है, कहना या तेज़ आवाज़ में बोलना, तो ये हो गया। सजेस्ट का मतलब सलाह देना, ठीक है, सलाह देना, ये हो गया। विटामिन, विटामिन का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। आपको बायोलॉजी में नहीं जाना कि विटामिन को एक्चुअली क्या बोलते हैं, विटामिन A B C D, विटामिन B12, ये सब आपको कितना पता हो कि हाँ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इतना आइडिया तो है कि विटामिन होता क्या है, बॉडी के लिए ज़रूरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सोलर एनर्जी, वहाँ से विटामिन D मिलती है हमें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। बस आपको ऐसे आइडिया होना चाहिए। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनकी एग्जैक्टली हमें मतलब नहीं पता होते, लेकिन आपको इस तरह का आइडिया है ना, उससे भी काम हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि ये चीज़ें मैं क्या बता रहा हूँ, ये बीच बीच में ये चीज़ें, ये तो कीवर्ड्स हैं, ये तो उसमें आ ही नहीं रहा है वोकैब में, क्योंकि ये आपको जंबल सेंटेंसेस में दे रखे हैं। तो यही मेरा तरीका है कराने का कि यहाँ से आपको कीवर्ड्स कराऊंगा, आपको इतनी हेल्प मिलेगी, चाहे PQRS हो, क्लॉज टेस्ट में आपको इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि यही कीवर्ड्स रिपीट होंगे। बार बार आपको देखेंगे कहीं न्यूट्रिशन आ रहा है, कहीं न्यूट्रिशनल आ रहा है, कहीं सप्लीमेंट, कहीं यूज्ड, कहीं लिवर, मतलब आप देखना। अभी जो मैं ये बुकअप करा रहा हूँ ना, ये CGL 2024 में 36 शिफ्ट आई हैं। मैंने आपसे बोला था 20 शिफ्ट के बाद तो बहुत रिपीट होने लगेगा, और अपना ये कंप्लीट कर लिया ना 36, इसके बाद मेरा काम बहुत आसान है। सारे शब्द आपको ग्रीन में दिखाई देंगे। कितने? कम से कम 60 to 70% आपके जो वर्ड्स हैं ना, वो ग्रीन में रिपीट हो जाएंगे, या फिर वो येलो में रहेंगे। आसान या फिर रिपीटेड, बहुत ज़्यादा कुछ नया करने को रह ही नहीं जाएगा। यही है बुकैप का लेवल। आप प्रीवियस ईयर देखो, आपको समझ में आएगा कितना रिपीट होता है।
वहीं से आपके क्या बनने लगेंगे, मिस स्पेल्ट, वहीं से एंटोनिम, वहीं से सिनोनिम, सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, वन वर्ड वगैरह सब। ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स का क्या है कि उसमें थोड़ा रटना पड़ता है, जो लिखा हुआ है वही बोलना होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि हम उसका मतलब निकाल लें, जैसे ब्रेक अ लेग, इस तरह की मैंने बताया था कि वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद होना, तो वो अलग अलग सेंस निकालता है, तो हमें एग्जैक्टली वही याद करना पड़ता है। वो मैं बताऊँगा कैसे करना है। अभी हम उन 5 चीज़ों पर ध्यान देंगे जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो विटामिन हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बॉडी को हेल्दी रखें, ठीक है, बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो आपको ऐसे ही बस याद रख लेना है। कॉड लिवर, कॉड लिवर क्या होता है, कॉड एक फिश होती है, कॉड फिश, ठीक है, तो कॉड फिश का लिवर, बस। तो जो लीवर होता है कॉड फिश का, उससे एक ऑयल बनाया जाता है, जो ऑयल क्या करता है, ट्रीट, ट्रीट का मतलब होता है उपचार करना, ठीक है, उपचार करना, इलाज करना, ये आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, उपचार करना या फिर इलाज करना। और आर्थराइटिस, इसे बोलना सीख लो, और स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ARTHRITIS, आर्थराइटिस, इसका मतलब होता है जोड़ों का दर्द, ठीक है, जोड़ों का दर्द या सूजन, ठीक है, सूजन या सूजन, ये क्या होता है, जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनके जोड़ों में, जॉइंट्स में दर्द, पेन होने लगता है या सूजन आ जाती है, तो वही है ये आर्थराइटिस। सप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, पूरक आहार, ठीक है, अब बोलने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सप्लीमेंट आपको पता है, जब आप डाइट लेते हो तो वो डाइट पूरी नहीं हो रही, जैसे कि आपको प्रोटीन वगैरह लेना है तो सप्लीमेंट लेते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, तो वो लोग सप्लीमेंट लेते हैं, तो वही हो गया कि अलग से हम पूरक आहार ले रहे हैं ताकि हमारी डाइट कंप्लीट हो जाए, तो वो हो गया। न्यूट्रिशनल का क्या मतलब है, तो जो न्यूट्रिशन होता है ना, पोषण, न्यूट्रिशनल का मतलब हो गया पोषक। अब हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, पोषक है, ठीक है, हमें पूरा प्रोटीन वगैरह सब मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, पूरा एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो वही है न्यूट्रिशनल का मतलब पोषक, जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो, हेल्दी हो, तो इसे आप हेल्दी भी बोल सकते हो कि हम हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, ये नहीं कि जंक फूड खा रहे हैं, वो न्यूट्रिशनल नहीं है। सून का मतलब होता है जल्दी, ठीक है, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, किसी काम को करने का कोई तरीका, प्रोसेस, तो वो हो गया प्रक्रिया, कि प्रक्रिया चल रही है। मेरिट का मतलब होता है योग्यता, ठीक है, ये ऑरेंज में जो दिख रहा है वो मॉडरेट में है, आपको अगर आते हैं तो आपका 80% पे आपकी बुकेब है, जो काफ़ी अच्छा लेवल है। योग्यता, क्षमता, ठीक है, मेरिट। सिलेक्शन होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, सीजीएल वगैरह में, वो मेरिट के आधार पे होता है कि आपके कितने मार्क्स है और वो सब, तो आपकी क्षमता योग्यता के आधार पे। रेजिड्यू का मतलब होता है बचा कुचा, ठीक है, खाना था पूरा खा लिया, बचा कुचा थोड़ा बहुत बचा, ठीक है, या फिर अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ, जो थोड़ा बहुत बचा कुचा है वही। फैटीग का बताया था, लिखूंगा नहीं इसे, ग्रीन वाला मैं लिखता नहीं, सिर्फ बताता हूँ, क्योंकि ये आपको रिवाइज करना ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस शिफ्ट में अपनी। फैटीग का मतलब थकावट या थकान। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, ठीक है, धर्म, वर्च्यू या फिर अच्छी आदतें, ये होता है। अगर इसी के साथ में वर्च्यू को बताऊं तो इसका एक बायस होता है, बायस, ये इसका एंटोनिम है, ठीक है, बायस का मतलब होता है अधर्म, अवगुण, बुरी आदतें, ये है इसका मतलब बायस का। ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब बताया था आपको, तिरछा, जो सीधा ना हो, ये सीधी लाइन है, ये तिरछा। मियांडर, मियांडर आपने देखा हो, जो नदी ऊपर से नीचे आती है ना, जैसे पर्वतों से आई तब तो वो सीधी आती है तेजी से, लेकिन जैसे प्लेन एरिया में आती है तो वो जगह ढूंढती है, तो वो ऐसे ऐसे करके चलती है, जहाँ जगह मिल जाए, तो नागिन की तरह ये चलना है ना, तो ये क्या हो गया, इधर उधर भटकना, ठीक है। आइडिया हो गया आपको कि रिवर के लिए ऐसा बोला जाता है, तो इधर उधर भटकना, ये होता है मियांडर का मतलब। या फिर इसका एक मतलब होता है बिना उद्देश्य के भटकना, बिना उद्देश्य के घूमना बोल दो, कि आप कोई पर्पज नहीं है, बिना उद्देश्य के घूम रहे हैं कोई भी, तो ये भी भटकना ही हो गया। अब देखो एंटोनिम निकालना है, अब आंसर कैसे निकाला जाता है, पीछे मैं देख लूँ कहीं आया तो नहीं एंटोनिम वगैरह, ये देखो सिनोनिम आया, तो मैंने बताया था आंसर बताऊंगा, तो मेरिट का मतलब योग्यता, और आपको ये मैं बताया रेजिड्यू बचा कुचा ये हो नहीं सकता, और ये थकान ही हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो वर्च्यू, गुण, धर्म, विशेषताएं या क्षमता इसी में आ गया, तो ये आपका सिनोनिम हो गया। तो आप आंसर अपने आप निकाल सकते हो। यहाँ पे कहीं आया है, यहाँ ईडीएम है, ये तो अभी करा नहीं रहे, ये भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, तो हमारा कहाँ है आंसर, ये 4 तक हो गया। अब ये देखते हैं, मियांडर इधर उधर भटकना, और ये डेप्यूटाइज का मतलब होता है किसी की जगह, ठीक है, किसी के स्थान पर, किसी के स्थान पर काम करना, ठीक है, कोई है अभी उसने छुट्टी ले ली तो उसकी जगह पर कोई दूसरा आके काम कर रहा है, मान लो प्रेसिडेंट है देश का, उसे अभी कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट काम करने लगा, तो वही डेप्यूटाइज हो गया, ठीक है, किसी के स्थान पर आकर काम करना। डायरेक्ट मतलब बताऊंगा नहीं, कन्फर्म आपको पता है। रैम्बल, रैम्बल का मतलब भी होता है इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना,
अब ये देखो, अगर इन्होंने सिनोनिम पूछा होता ना तो मियांडर का आंसर ये हो जाता है रैम्बल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इधर उधर भटकना, बिना उद्देश्य के भटकना। और कन्फर्म का मतलब होता है कोई चीज़ आपने श्योर एनश्योर कर दी, कन्फर्म हो गई, पक्की हो गई। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा। अब आप देखो कहीं से भी ये सिनोनिम, ये एंटोनिम नहीं दिख रहा है इसका डायरेक्ट सीधा, कि मियांडर क्या हो गया सीधा, लेकिन आप समझ रहे हो ये सीधी लाइन और ये नागिन की तरह चलना, तो आंसर अपना ये हो गया फ्रेंड्स एंटोनिम का, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली उसका एंटोनिम आपको मिलेगा। सेंस दिख रहा है ना कि इधर टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, या सीधे सीधा जो हमारा डेस्टिनेशन है वहीं पे जा रहे हैं, तो ये हो गया अपना। रिपेयर का मतलब क्या होता है, और मैकेनिक, मैकेनिक क्या है, मशीन या गाड़ियों को सुधारने वाला, ठीक है, व्हीकल्स को, गाड़ियों को सुधारने वाला, तो वो मैकेनिक हो गया। ये चीज़ आपको पता है, बस रिवाइज करवा रहा हूँ। रिपेयर का मतलब होता है ठीक करना, ठीक है, ठीक करना, सुधारना, रिपेयर करना, तो ये वही हो गया। स्मार्ट, अब स्मार्टर लगा हुआ है यहाँ, कंपेरेटिव डिग्री, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें फोकस करना है अपने रूट वर्ड पे। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब क्या होता है, एक तो सुंदर होता है, ठीक है, एक चालाक होता है, चतुर होता है, इंटेलिजेंट होता है, तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। ये हो गया इंटेलिजेंट, LLIGENT। नीदर आपको बताया था, इसीलिए बताया था दोनों में से कोई भी नहीं, यहाँ सेंस निकल रहा है ब्रदर और ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी नहीं, नीदर ये है। तो ब्रदर इन लॉ क्या होता है, ब्रदर तो पता है, तो इसका मतलब होता है या तो देवर, ठीक है, या फिर साला, दोनों होता है इसका मतलब, जिस सेंस में आए। अटेंड का मतलब पता है आपको, मौजूद होना, ठीक है, पार्टिसिपेट करना। अब देखते हैं, ये देखो एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, ठीक है, कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है, अनुमान लगाना, या इसका मतलब हो जाता है उम्मीद करना, एक्सपेक्ट कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया जीत सकती है, तो उम्मीद कर रहे हैं। ट्रिपल, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना, तो ये हो गया। अमंग, अब देखो, और श्रिंक पहले बताया, सिकुड़ना, छोटा करना, छोटा होना, ये हो गया इसका मतलब। अमंग, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखो, बिटवीन और अमंग के बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, ग्रामर का पार्ट है, यही समझा दे रहा हूँ। बिटवीन होता है यूज्ड फॉर 2 पीपल और थिंग्स, जब 2 चीज़ों की बात हो, 2 से कम नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं, पूरी 2, तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज करते हैं। और सेंस क्या निकले, के बीच में, ठीक है। बिटवीन का मतलब ये होता है के बीच में, और अमंग का मतलब भी होता है के बीच में, ठीक है, दोनों का मतलब यही है, लेकिन यूज करने का तरीका अलग है। तो यहाँ सेंटेंस देखो, द फाइट वॉज बिटवीन राहुल एंड अमन, तो फाइट केवल 2 लोगों के बीच में थी, इसलिए हमने बिटवीन लगा दिया, यहाँ अमंग नहीं लग सकता। आई सेट बिटवीन माई मदर एंड फादर, माताजी और पिताजी के बीच में मैं बैठ गया, तो एक माताजी एक पिताजी, तो 2 ही लोग हैं, तो उनके बीच में बैठ गया, यहाँ पे बिटवीन आएगा। अगर यहाँ अमंग लगा दिया कहीं भी तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब अमंग देखो, सेंस वही है के बीच में, यूज फॉर मोर देन 2 पीपल और थिंग्स, यहाँ हमेशा 2 से ज़्यादा, क्या एरो लगा रहा हूँ ऊपर, 2 से ज़्यादा मतलब 3 हो या 3 से ऊपर हो, तो उसके लिए आप अमंग यूज करेंगे। सी डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन, अब चाइल्ड एक होता है बच्चे, यहाँ सेंस दे रहा है 2 नहीं, 2 से ज़्यादा ही है, तो उसने चॉकलेट्स बांट दी बच्चों के बीच में, ठीक है, तो के बीच में का सेंस है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो अमंग लगा दो। अगर बिटवीन होता तब भी सही हो जाता ये वाला, क्यों, बच्चे 2 भी तो हो सकते हैं, उसके लिए भी हम चिल्ड्रन ही यूज करेंगे, लेकिन जब अमंग लगाया तो गारंटीड 2 से ज़्यादा ही होंगे। देयर वॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स, के बीच में, तो स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि दोनों का सेंस सेम है के बीच में, लेकिन उनके जो यूज है ना ग्रामर के हिसाब से वो अलग हैं। कहाँ आपको 2 या 2 देखें, सिर्फ 2, तो आपको बिटवीन लगाना, 2 से ज़्यादा देखें तो अमंग लगाना। अब देखो फ्रेज का क्या मतलब होता है, फ्रेज का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला के कोई सेंस निकले, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस ना बने। जैसे मैं बोलूँ ऑन द टेबल, ठीक है, तो इसका मतलब तो निकल रहा है कि टेबल पर, अब टेबल पर क्या रखा हुआ है पता ही नहीं। मैं बोलूँ इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग, सुबह में, अब सुबह में क्या, सुबह में जागता हूँ कि सुबह पे सोता हूँ पता नहीं, लेकिन कुछ सेंस निकल रहा है कि हाँ, तो ये फ्रेज वही है कि 2 या 2 से अधिक शब्द, ठीक है, 2 या अधिक शब्द हैं जो कुछ सेंस दें, जो कुछ सेंस दें, ये है। तो आपको ये आइडिया हो गया कि हाँ फ्रेज ये होता है, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, जो आपको कंप्लीट सेंस देता है। यहाँ पे आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा फ्रेज में, तो आपको ये पता होना चाहिए नॉट कंप्लीट सेंस। अगर वो कंप्लीट सेंस देने लगा तो फिर वो फ्रेज कहाँ रह जाएगा, वो फिर हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब देखो ब्लर, ब्लर आपको पता है धुंधला, तो ये तो लिखना भी जरूरी नहीं है, धुंधला, ठीक है। अस्पष्ट, जो साफ नहीं दिख रहा, अस्पष्ट। इनमेट का मतलब होता है कैदी, अपराधी, जो कैद में डला हुआ, जेल में डला हुआ कैदी।
रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है, अब ये रिहेबिलिटेशन सेंटर पता क्या है, जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, आपने सुना होगा नशा मुक्ति केंद्र, ठीक है, नशा मुक्ति केंद्र, तो ये वही है। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को ले जाएंगे और उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनमें हम सुधार लाएंगे, वो प्रॉब्लम्स खत्म करेंगे। तो यहाँ पे कहना ये है, अगेन नॉर्मल लाइफ में लाना, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में लाना या फिर नॉर्मल लाइफ बनाना, ये होता है रिहेबिलिटेशन का मतलब। कि मान लो कोई बीमार हो गया, अब वो बीमारी दूर करनी है तो वो रिहेबिलिटेशन करना है। किसी को कोई चोट लग गई, वो चोट ठीक करनी है तो रिहेबिलिटेशन हो गया। कोई नशा करने लगा, ठीक है, तो उसका वो नशा छुड़ाना है तो वो रिहेबिलिटेशन हो गया। तो क्या नॉर्मल लाइफ में वापस लाना है, सुधार करना है, तो वो रिहेबिलिटेशन हो गया, सुधार करना। और एक मैंने बताया था रिहेबिलिटेशन का मतलब, वहाँ पे जब डैम वगैरह फूट गया, बाढ़ आ गई, तो लोगों को विस्थापित करना होता, तो वहाँ भी उनकी जो लाइफ डिस्टर्ब हुई उसे फिर से लाइफ को नॉर्मल बनाना है, तो वहाँ भी रिहेबिलिटेशन यूज हो जाता है। तो ये चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब यहाँ अलग है, इस वजह से मैंने यहाँ ये रेड में डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। काइंडनेस का मतलब पता है, काइंड दयालु, ये दयालुता। एम्पैथी, ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाता हूँ। देखो, एक तो होता है एम्पैथी, ध्यान से देखना है, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। और एक होता है यहाँ पे सिंपैथी, ठीक है। अब सिंपैथी और एम्पैथी में मतलब क्या, दोनों का मतलब सेम होता है, सद्भाव, ठीक है, सद्भाव, संवेदना, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो समान भाव। अब इसमें है ये कि कोई मान लो पीड़ित है, किसी कोई पीड़ा हो रही, कोई समस्या हो रही, तो उसे देख के आप उसे फील कर पा रहे हो कि हाँ इसे बड़ा दुख हो रहा है, तो वो सिंपैथी दिखा रहे हो आप कि मुझे बहुत बुरा लगा आपके साथ ये हुआ, तो वो सिंपैथी हो गई। लेकिन एम्पैथी क्या हो गई कि आपने भी कभी ना कभी लाइफ में उस चीज़ को खुद फेस किया था, अब आप दूसरों को उसी पोजीशन में देख रहे हो, उसी कंडीशन में देख रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है, आप फील कर पा रहे हो कि हाँ मुझे कितना दुख हुआ था, दर्द हुआ था, उतना ही इसे हो रहा होगा, तो आप बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हो। तो वो एम्पैथी हो गई कि आप अपने आप को उस जगह पर रख के सोच पा रहे हो। और यहाँ केवल आपने कह दिया कि हाँ मुझे दुख हुआ, मैं समझ रहा हूँ आपके साथ जो बीत रही है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे मान लो ये अभी वॉर चल रहा है, ठीक है, रसिया यूक्रेन का, वहाँ जिन लोगों को पीड़ा हो रही है, हम केवल यहाँ बैठ के सोच सकते हैं कितना कष्ट हो रहा होगा, तो वो क्या हो गया कि सिंपैथी दिखा रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के कि वॉर जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन हम वहाँ पे अपने आप को सोचें, हम ये ट्राई करें कि वहाँ तक हम चीज़ों को पहुँचाएँ, उनके लिए खाने पीने की कुछ चीज़ें, तो हम एम्पैथी अपने आप को वहाँ रख के देख रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि वो लोग किस कष्ट से गुजर रहे हैं, तो वो चीज़ हो गई। या फिर आपने कभी कोई लड़ाई झगड़ा या वॉर इस तरह का देखा हो, तो आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। तो ये डिफरेंस है सिंपैथी एम्पैथी में, कि आप अपने आप को उस कंडीशन में प्रॉपर रख के देख रहे हो और यहाँ पे आप ऊपर ऊपर से बात कर रहे हो, ठीक है। पॉजिटिविटी का मतलब होता है सकारात्मकता, सकारात्मकता, ठीक है। हार्श का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग का मतलब भी हो डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ये दोनों वही सेम सेंस देते हैं, कठिन या डिफ़िकल्ट, दोनों का वही मतलब है। ट्रेन का मतलब क्या होता है, जब ट्रेनिंग बताया था प्रशिक्षण, यहाँ होता है प्रशिक्षित, ठीक है, जो ट्रेंड है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, प्रशिक्षित, जिसे ट्रेनिंग मिली हुई है। स्पेस क्राफ्ट, आपको पता है अंतरिक्ष में जाने वाला जो यान है, तो अंतरिक्ष यान, स्पेस क्राफ्ट। अभी सुनीता विलियम्स गई थी ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो वही स्पेस क्राफ्ट में गई थी। क्यूरेटर क्या होता है, म्यूजियम की रखवाली करने वाला, कि किताबें वगैरह या जो मूर्तियाँ रखी उनकी रखवाली अच्छे से, तो म्यूजियम की, ठीक है, रखवाली करने वाला। आपको भी ऐसे याद करना है बस हिंदी में। अब देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा, रखवाली करने, ये हटाता हूँ, ठीक है, करने वाला, ये हो गया। अब देखो वन वर्ड बताना, तो आंसर देखना, अभी ये लिख लूँ। एल्कीमिस्ट का मतलब होता है एंशियंट टाइम का, ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। एंशियंट टाइम के जो मैजिशियन है ना, जो जादूगर थोड़ा बहुत जादू दिखाते हैं, हाथ की सफाई दिखाने वाले, ठीक है, हाथ की जो सफाई दिखाते हैं, तो उन्हीं को हम थोड़ा जादूगर बोल देते हैं, हाथ की सफाई दिखाने वाले। तो ये हो गया एल्कीमिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है, तो एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करने वाले हो गए एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसमें क्या होता है, पर्सन हु स्टडीज़, ऐसा व्यक्ति जो क्या पढ़ता है, हु स्टडीज़ अबाउट ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कि जो मानव जीवन है, सभ्यता है, इसका जन्म कैसे हुआ, ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ, एंड इट्स लैंग्वेज, उसकी भाषा क्या है, ठीक है, उसका कल्चर क्या है,
उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, इस पूरे की स्टडी करना। यहाँ जानवरों की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, यहाँ हम बात करें ह्यूमन बींग्स की। तो ये चीज़ हो गई। एस्ट्रोनॉट कौन हो गया, जो अंतरिक्ष में जाने वाले लोग होते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं। अब यहाँ देखो, अब आपको ये ऐसे याद नहीं करना होता कि अ पर्सन हुई ट्रेन टू ट्रैवल इन ए स्पेस क्राफ्ट, ऐसे मत करना, कभी याद नहीं होने वाला। हिंदी में याद, हिंदी में आपको समझना है बस ऐसे कि ऐसा व्यक्ति जिसे ट्रेनिंग मिली हुई है अंतरिक्ष यान में बैठ के स्पेस में जाने की, ट्रैवल करने की, तो वो हो गया एस्ट्रोनॉट। तो अपना ये आंसर हो गया। बस ऐसे याद रखना है कि कोई व्यक्ति जो स्पेस में जा सके, अंतरिक्ष यान में बैठ सके, वो कौन है, वो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट है। क्यूरेटर म्यूजियम की रखवाली करता है। एल्केमिस्ट ये जादू वगैरह दिखाता है। और ये एस्ट्रोनॉट, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन हो गया, जो स्टडी करता है ह्यूमन बींग्स की, उनके लैंग्वेज की, कल्चर की, लाइफ स्टाइल की। बस ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कैसे देखना है यहाँ पे, तो ये देखो कंसाइंटियस, ये है कंसाइंटियस बोलते हैं इसे, तो बोलना सीख लो। और स्पेलिंग बहुत कठिन है, CONS, कहाँ ई लगा है, कहाँ आई लगा है, तो कंसाइंटियस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट एंड रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, सिंपल शब्दों में। कंसाइंटियस का मतलब है ईमानदार और जवाबदेह, रेस्पॉन्सिबल जो अपना काम बड़ी ही जवाबदेही से करे, तो ये हो गया कंसाइंटियस का मतलब। कैंडिडेट का मतलब हो गया उम्मीदवार, ठीक है, उम्मीदवार। प्रॉमिस का मतलब हो गया वादा करना, ठीक है, वचन देना, तो ये हो गया वादा करना, वचन देना, ये उम्मीदवार हो गया। फ्यूजिटिव्स का मतलब होता है भगोड़ा, ठीक है, जो फरार हो गया हो, भाग गया हो कोई क्राइम करके, तो फ्यूजिटिव्स भगोड़ा हो गया, ठीक है। अडेप्टली का मतलब होता है एक्सपर्टली, कि उस चीज़ों में बड़े एक्सपर्ट हैं ये, बच के निकल जाने में, तो भगोड़ा, बच के निकल जाना, ठीक है, बच के निकल जाना, तो ये हो गया। अडेप्टली का मतलब हो गया एक्सपर्टली, या फिर आप बोल सकते हो उसे निपुणता से, कि उस चीज़ में काफ़ी निपुण हैं, निपुणता से, ठीक है, ये हो गया। परस्यूट का मतलब होता है तलाश करना, किसी चीज़ की तलाश जारी है, तलाश करना, ठीक है, या फिर पाने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, तो ये हो गया परस्यूट, कि हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, कोशिश करना। डिस्कवरी का मतलब होता है तलाश, ठीक है। अब डिस्कवरी और डिस्कवर, तो डिस्कवर होता है तलाश करना, और डिस्कवरी का मतलब होता है तलाश। रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दबाना, ठीक है, रोकना, ठीक, सप्रेस करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ने से रोक रहे हो, दबा रहे हो, सप्रेस करना, ठीक है, SUPPRESS, तो ये चीज़ हो गया रिप्रेशन का मतलब। जियोपार्डाइज का मतलब होता है मुश्किल में डालना, ठीक है, मुश्किल में डालना, अच्छे खासे बैठे हुए थे, मुश्किल में डाल दिए। रिस्क का मतलब क्या होता है, मुश्किल की संभावना या फिर खतरे की संभावना, ठीक है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तभी तो रिस्क है, रिस्क खतरे की संभावना, तो ये हो गया। पैरेल का मतलब क्या होता है, ठीक है, सेफ गार्ड का मतलब और जेब का मतलब। पैरेल का मतलब होता है डेंजर, ठीक है, खतरा। बस ऐसे ही याद रखना है आपको, इसी से आंसर निकलेगा। एंटोनिम बताना, अभी देखना। सेफ गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा करना, ठीक है। जेब का एक मतलब होता है जाप करना, ठीक है, मंत्र जाप करना या कुछ भी जाप करना। एक मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है, जिस कंटेक्स्ट में आए, जिस सेंस में आए, उस हिसाब से लगाना है। अब देखो एंटोनिम बताना है, तो जियोपार्डाइज मतलब मुश्किल में डालना, तो उसका उल्टा क्या होगा, ये खतरे की संभावना, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। पैरेल ये भी सिनोनिम हो जाएगा। सुरक्षा करना, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। इस तरह से आंसर निकलता है, कुछ रटना नहीं पड़ता, शब्दों के मतलब पता हो, एंटोनिम सिनोनिम आसानी से निकल आते हैं। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी, ठीक है, लैक, किसी चीज़ की कमी हो, अपोजिट बताना है यहाँ पे, है ना। एम्पल का मतलब प्रचुर मात्रा में, जो सफिशियंट हो, बता चुका हूँ। टेरिबल का मतलब डरावना, खतरनाक। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। स्किम्पी का मतलब डेफिशिएंट, इसका मतलब भी यही होता है, किसी चीज़ की कमी, ठीक है। अब अपोजिट बताना है, सिनोनिम तो ये हो जाता स्किम्पी। अब टेरिबल और एम्पल तो है नहीं, और ऑपोजिट क्या होगा, प्रचुर मात्रा में, ये हो गया अपना आंसर, क्योंकि कमी और कोई चीज़ वो पूरी है, संपूर्ण मात्रा में है, कमी है ही नहीं उसकी, तो ये हो गया आंसर अपना। कॉन्सर्ट, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, CONSORT और CONCERT, दोनों को बोलते हैं कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट, ये कॉन्सर्ट हो गया म्यूजिक इवेंट, या फिर आप बोलो म्यूजिकल इवेंट। जो संगीत समारोह हो रहा है ना, उसे बोलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया ही, संगीत समारोह। तो ये वाला हो गया CONCERT। और इस कॉन्सर्ट का मतलब है संगी साथी, ठीक है, जो आपका साथी है, आपका साथ देने वाला, तो वो हो गया। तो अब देखो इसका मतलब तो संगी साथी ये हो गया।
एल्कोहलिक का मतलब होता है शराबी, ठीक है, नशेड़ी, जो नशा करता हो। फो का मतलब हो गया शत्रु, ठीक है, इसका मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। एनिमी का मतलब भी होता है शत्रु, दुश्मन। पार्टनर का मतलब होता है संगी, साथी, ठीक है। तो आपको क्या बताना था, सिनोनिम बताना था, तो ये कॉन्सेप्ट का आंसर मिल गया अपने, तो ऐसे आंसर निकालना होता है। रिसीव, अब इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो देखो रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVE, और यहाँ पे डी लगा तो ये लगा दो, रिसीव्ड, ये हो गया। तो सी के बाद ई आएगा, फिर आई। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कहाँ आप आई और ई में कन्फ्यूज होते हो, जब भी आपके पास इस तरह से आए ACH, तो वहाँ पे IE लगाना है, ठीक है। सी, जहाँ पे सी आपको दिख जाए इस तरह से, सी और एच साथ में दिख जाए, तो वहाँ ई और आई कभी नहीं होगा, वहाँ पे आई और ई होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। और आपको सी दिख जाए तो सी वाले में आपका आई ई नहीं होगा, वहाँ पे हमेशा आपको ई और आई मिलेगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, क्योंकि सी ABCD में भी सी आता है, फिर डी हटा दो, ई आया, फिर ई के बाद और हटा दो, FGH हटा दो, आई आ गया। तो लाइन से लगे हुए हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होगे और बच जाओगे गलती करने से। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन करना। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है शानदार, ठीक है, लाजवाब। अवार्ड का मतलब होता है कि आपको कोई तोहफा मिल गया हो, तो वो अवार्ड हो गया आपका, ठीक है। जोबियल, जोबियल का मतलब होता है हैप्पी, खुश, आनंदमय, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो, जोबियल। सिनोनिम बताना है, देखना। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय स्थिति, पीड़ा, दुखी, निराशा, ये हो गया। सोलेमनिटी, अब देखो इसको ध्यान से देख लो जरा, सोलेमनिटी, सोलेमनिटी, और यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ मैं, सोलेम, SOLEM, सोलेम ने नहीं, सोलेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूँ सोलेमली, सोलेमली। तो देखो सोलेम का मतलब होता है सीरियस, बस ऐसे याद रखो इसे, सोलेम का मतलब सीरियस, सोलेमली का मतलब सीरियसली, ठीक है, और सोलेमनिटी का मतलब सीरियसनेस। तो ये ऐसे याद रह जाएगा। तो ये गंभीर, सोलेम का मतलब होता है गंभीर, सीरियस होना, गंभीर होना, बिल्कुल सटीक तरीके से बात सुन रहा है कोई, ऐसा नहीं कि मजाक। तो ये गंभीर हो गया, ठीक है, इसे हम लिखते हैं गंभीर, ये हो गया। सोलेमली, सीरियसली मतलब गंभीरता से, ठीक है। तो ये हो गया गंभीरता से, कि पूरा सीरियस होके हम सुन रहे हैं, गंभीरता से सुन रहे हैं। और सोलेमनिटी, सीरियसनेस, गंभीरता, ठीक है, कि सीरियसनेस लाओ, गंभीरता लाओ। तो ये तीनों अलग चीज़ें हैं, गंभीरता से, गंभीर और गंभीरता। तो ये तीनों मतलब समझ में आ गया। जब सोलेमनिटी आए तो सीरियसनेस, सोलेम आए तो सीरियस, और सोलेमली आए तो सीरियसली, ये हो गया। चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पी। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब है अपमानजनक, ठीक है, अपमानजनक या फिर बेइज्जती करना, तो यही है, बेइज्जती करना। कोई ऐसी लैंग्वेज बोल दी, किसी की बेइज्जती कर दी, तो भाई अपमानजनक चीज़ है या फिर बेइज्जती करना, तो ये हो गया प्रोफेन। अब आपको सिनोनिम बताना है किसका, जोबियल, हैप्पी का। तो हैप्पी का आनंदमय, चीयरफुल, ये आंसर हो गया अपना, ठीक है, चीयरफुल। तो ये ऐसे निकलते हैं आंसर। ये आ गए हम यहाँ पे। अब ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा, ठीक है। ये रहा। अपीयरेंसेस का मतलब होता है आपका बाहरी, ठीक है, बाहरी वेशभूषा, बाहरी वेशभूषा कि आप ऊपर से कैसे दिख रहा है, आपका पहनावा, शक्ल वगैरह, तो वो बाहरी वेशभूषा। रिवील, कंसील मतलब छिपाना बताया था, रिवील का मतलब उजागर करना, बताना, ये ऑलरेडी आ चुका है। कैरेक्टर का मतलब एक तो होता है चरित्र, ठीक है, कि किसी का चरित्र कैसा है। एक कैरेक्टर का मतलब होता है व्यवहार, कि वो सोचता क्या है, समझता क्या है, व्यवहार कैसे करता है। एक कैरेक्टर का मतलब होता है पात्र, ठीक है, नाटक कहानी में काम करने वाले। तो ये हो गया इसका मतलब। ऑन द अदर एंड काम करता है बट की तरह, बट मतलब लेकिन की तरह, ठीक है। इसका सेंस ये क्या है, ये आपको बताता है विरोधाभास, ठीक है, कि एक बात पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, वो सेंस देता है, मैंने आपको बताया था। ऑन द अदर एंड का मतलब होता है लेकिन वाला सेंस देता है, और इसका मतलब होता है दूसरी तरफ, ठीक है। एक तरफ तो ये बात हो गई, दूसरी तरफ, तो ये सेंस निकलता है ऑन द अदर एंड का। जैसे मुझे कॉफ़ी पसंद है लेकिन मेरे भाई को चाय पसंद है, तो ऑन दी अदर एंड लगा के हम बोल सकते हैं कि आई लाइक कॉफ़ी बट माई ब्रदर लाइक टी। यहाँ पे बोल सकते हैं आई लाइक कॉफ़ी, ऑन दी अदर एंड माई ब्रदर लाइक टी। तो ये चीज़ हो गई। रफ का मतलब एक तो होता है खुरदरा, ठीक है, खुरदरा। एक होता है अनईवन, ऊपर नीचे, अनईवन। एक रफ का मतलब होता है थोड़ा बहुत, तो मुझे रफ आइडिया है इसके बारे में, तो थोड़ा बहुत आइडिया है, तो ये सेंस भी निकलता है, तो थोड़ा बहुत, ठीक है। कंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब देखो, कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, CONSIDER, कंसिडर। और कंसिडरेट मतलब विचारवान, ठीक है, विचारवान, विचार करने वाला, तो इसे हम बुद्धिमान भी बोलते हैं, ठीक है, समझदार भी बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सोच समझ के बोलता है, दिमाग लगाता है, तो वो विचारवान, बुद्धिमान हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गई कंसिडरेट, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है।
एसेंड का मतलब होता है ऊपर जाना, ठीक है, ऊपर चढ़ना। एसेंड, पहाड़ी पे ऊपर चढ़ रहे हैं तो ऊपर चढ़ना, ऊपर जाना, ठीक है, ये सब। डेफिशिएंट का मतलब कमी, फिर से रिपीट हो गया। अजम्पशन का मतलब अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना, अनुमान या फिर अंदाज़ा लगाना, ठीक है, तो ये हो गया आपका। डेरिवेशंस, इसका मतलब हो गया प्रूफ करना। कोई चीज़ है, फिजिक्स में देखा होगा डेरिवेशन करना, प्रूफ करना, ओरिजिन बताना, ठीक है। डेरिवेशन, कोई चीज़ कहाँ से डेराइव हुई है, ओरिजिन बताना, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये हो गया बताना, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये चीज़ें होंगी डेरिवेशंस। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। चोर से पूछा गया चोरी की थी, उसने स्वीकार कर लिया हाँ की थी, तो वो हो गया एडमिट, स्वीकार करना, मानना, ठीक है। और एक एडमिट का मतलब क्या हो गया, भर्ती करना, ठीक है, एडमिशन करा दिया स्कूल में, या कोई बीमार था तो अस्पताल में भर्ती कर दिया, ये सब। ग्लिटर का मतलब होता है चमकना, ठीक है, कोई चीज़ चमक रही, सोना, हीरा जवाहरात, तो वो हो गया चमकना। एक्सटैटिक, स्पार्कलिंग, ग्रम्पी, ये बताता हूँ। स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमकना, ठीक है, सेम वही सेंस है। एक्सटैटिक का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है। ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है, गुस्सा होना। या फिर छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना। छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना। और बड़े लोग भी कई बार ऐसा करते हैं, इरिटेट होना, ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रम्पी का मतलब, ठीक है, गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना, ये जॉयफुल आपको पता है। स्ट्रेंजेस्ट, सबसे ज़्यादा अजीब। स्ट्रेंज का मतलब अजीब, अनोखा, विचित्र, और स्ट्रेंजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो सबसे ज़्यादा अजीब। बिटरेस्ट, सबसे ज़्यादा कड़वा, ठीक है, सबसे ज़्यादा कड़वा। और काइंडेस्ट का मतलब दयालुता, सबसे ज़्यादा दयालु जो व्यक्ति हो वो। ग्लूमिएस्ट, सबसे ज़्यादा निराशाजनक, ठीक है, ये हो गया आपका ग्लूमिएस्ट, सबसे ज़्यादा निराशाजनक, सबसे ज़्यादा दुखी करने वाला, तो ग्लूमिएस्ट। विदिन, विदिन बताया था के अंदर अंदर, क्या, के अंदर अंदर मतलब मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, तो 1 घंटे के अंदर ही आ जाऊंगा, मतलब 60 मिनट्स के अंदर ही आऊँगा, ये नहीं कि 61 मिनट्स हो जाएंगे, तो ये बात है। और इन 60 मिनट्स आऊँगा तो इसका मतलब 60 के 62 मिनट भी हो सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ होता है, बताया था पहले भी। पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति का जो अस्तित्व है उसके बारे में पता चलता है, उसका कैरेक्टर पता चलता है, तो वही है, ठीक है, उसके चरित्र के बारे में पता चलता है, तो यही है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का सिर्फ मतलब ऊपर से दिखावा नहीं होता कि आपकी फिजिक कैसी है, फिजिकली कैसे देखते हो, उसका मतलब है ओवरऑल कैरेक्टर, तो वो पर्सनैलिटी है। स्टाइल का मतलब होता है फैशन, ठीक है, फैशन हो गया। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी, इंटीरियर अंदर की चीज़, एक्सटीरियर बाहर की चीज़, ठीक है, बाहर की चीज़ कुछ भी हो। स्टाइल का मतलब फैशन हो गया, और क्या हो गया, वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को करने का कोई तरीका हो, ये मेरा स्टाइल है, वे ऑफ डूइंग समथिंग, कि मैं ऐसे ही करता हूँ, तो ऐसे हम बोल देते हैं, तो ये हो गया। ये यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, डूइंग, DOING, ठीक है। शिफ्ट 2 अपना कंप्लीट हो गया, अब हम बात करेंगे शिफ्ट 3 की। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इंटीरियर का मतलब क्या होता है अंदर। अब देखो पिछली शिफ्ट में एक्सटीरियर था, यहाँ पे इंटीरियर है, इसी तरह के शब्द रिपीट होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने किसी चीज़ का सॉल्यूशन दे दिया, समाधान दे दिए, ठीक है, समाधान। स्टिल का मतलब अभी तक, अभी भी, इस इन सब के बावजूद, ये सब बताया था। सक्सेस का मतलब सफलता। आप देखो, आपको लग रहा होगा इतने सिंपल कीवर्ड्स, हाँ यही PYQs हैं, यहीं से आंसर्स निकलते हैं, यहीं से मैं बताऊंगा। देखो इसका ये एंटोनिम बताऊंगा। डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य, ठीक है, गंतव्य या फिर मंजिल, आपको जहाँ पे जाना है, आपका टारगेट क्या है, तो वो डेस्टिनेशन। जर्नी का मतलब यात्रा, ठीक है। ओपुलेंस क्या होता है, फेलियर, अब ये बताता हूँ। ये फेलियर का मतलब हो गया फेल होना, ठीक है, ये आपको पता है, फेल होना या हारना, ये हो गया। विक्ट्री का मतलब जीत, ठीक है। और सेंसेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का एहसास, ठीक है, एहसास, अनुभूति, ठीक है, किसी चीज़ का आपको फील हो रहा है, अनुभूति हो रही है, एहसास हो रहा है। और क्या होता है, कोई असरदार व्यक्ति है, ठीक है, असरदार न्यूज़ में चल रहा है बहुत ज़्यादा,
ठीक है, फैन फॉलोइंग अच्छी खासी, असरदार व्यक्ति या कोई असरदार न्यूज है, ठीक है, तो वो सेंसेशन है एकदम। तो ये चीज़ हो गई सेंसेशन। ओपुलेंस का क्या मतलब होता है? धन दौलत, ठीक है, धन दौलत, इसका मतलब होता है वेल्दी, धनवान, ठीक है। ओपुलेंस का मतलब होता है शान शौकत, ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, स्पेलिंग देख लेना, OPULENCE। टम्बलर का मतलब होता है गिलास, ठीक है, पानी पीते हैं ना, गिलास। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, ठीक है, प्यास बुझाना। अब ये देखो आप, क्या आप इसका आंसर नहीं निकाल सकती? ये मैंने बता दिया एंटोनिम। यहाँ पे इसका बताना सफलता, तो इसका क्या होता है? फेलियर। तो ये हो गया इसका एंटोनिम, क्योंकि जीतना तो सफलता हो गई, ये सिनोनिम का टाइप काम करेगा। धन दौलत तो सेंसेशन, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, तो इस तरह आंसर निकलते हैं। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये स्पेलिंग है गलत। क्वेंच की स्पेलिंग होती है QUENCH, ई लगता है यहाँ पे, तो भाई हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना था, ये आ गया। इस तरह से पढ़ना होता है, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स बता रहा हूँ, इनकी स्पेलिंग भी बहुत अच्छे से देखनी है, क्योंकि यही शब्द आपके मेन क्वेश्चन में आ रहे हैं। यही कभी आपको मिस स्पेल्ट में देखेंगे, यही एंटोनिम में, सिनोनिम में, कहीं वन वर्ड में, यही सब घूमता रहेगा, ठीक है। थर्स्ट का मतलब होता है प्यास, यहाँ पे प्यास लगना, तो ये हो गया थर्स्ट। ऑफर का मतलब होता है कोई प्रपोजल आ गया, ठीक है, कोई प्रस्ताव, ऑफर मिल गया, तो ये हो गया ऑफर। फ्रोजन, फ्रोजन कहाँ से निकला? ये फ्रीज से निकला है, तो हमें रूट वर्ड देखना होता है फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है जमना, फ्रीज में कोई चीज़ रख दी वो जम गई एकदम, तो ये हो गया। क्वेंच वगैरह ये सब हो गया। सीख का मतलब होता है चाहना, किसी चीज़ की इच्छा रखना, ऑलरेडी आ चुका है ये। डिलीवर का मतलब होता है किसी चीज़ को पहुंचाना। अब देखो कितना आसान है मेरे लिए ये कराना, ठीक है। शेफ का मतलब क्या होता है? जो प्रोफेशनल कुक होते हैं ना, ठीक है, शेफ, प्रोफेशनल कुक, जो उनका पेशा यही है, पैसा इसी से कमाते हैं, तो वो प्रोफेशनल कुक हो गए, वो हो गए उनके शेफ। कलिनरी क्या होता है? तो कलिनरी है कुकिंग आर्ट, ठीक है, भोजन पकाने की जो कला है ना, उसे बोलते हैं कलिनरी। भोजन पकाने की कला, भोजन पकाने की कला, वो जो आर्ट है, कितनी क्या रेसिपी यूज करनी, क्या सब, तो वो सब हो गया यहाँ पे। अपोज का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है, विरोध करना। अब देखो यहाँ पे वन वर्ड बताना है, तो ये मैं अभी बताता हूँ इसका आंसर। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है नायक, ठीक है, या हीरो, या नायिका, हीरोइन सब। तो ये जो मेन रोल में हो, जो लीडिंग रोल में हो, ठीक है, किसी नाटक में कहीं भी, तो जो लीडिंग रोल में हो। एनाटोमिस्ट, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो एनाटॉमी की स्टडी करता है। अब बोलने में एनाटॉमी बोलते हैं, एनाटॉमी बोल दो, तो एनाटोमिस्ट वो हो गया जो व्यक्ति एनाटॉमी की स्टडी करता है। एनाटॉमी क्या होता है? शरीर रचना, ठीक है, शरीर रचना, जो वैज्ञानिक होता है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना। शरीर रचना वैज्ञानिक, जो बॉडी पार्ट्स है ना, उनकी स्टडी करना कि हमारी बॉडी किन किन पार्ट्स से बनी है, वो पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, तो वो सब हो गया। पर्सन, यहाँ आपको ऐसे करना है, पर्सन हु स्टडीज़। बस आपको ये आइडिया रखना है, ऐसे कोई इतना याद नहीं करना होता। अब यही वन वर्ड में भी ये आ गया यहाँ पे डायरेक्ट, ये कि पर्सन हु स्टडीज़ बॉडी पार्ट्स, ठीक है, जो बॉडी पार्ट्स की स्टडी करता है, तो वो हो गया। तो बस ये हो गया। एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट, तो एंटागोनिस्ट कौन होता है? सीधा बोल रहे हैं गुंडा, ठीक है, विलन, ये है। तो जो विलन होता है ना मूवीज़ में, वो, या फिर जो हीरो का विरोध करता है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये किसका, ये भी मतलब निकलता है हीरो का विरोध करने वाला, क्योंकि वो सपोर्ट तो करेगा नहीं, तो ये हो गया। एगोनिस्ट, अब देखो यहाँ से एक शब्द निकाल के बताता हूँ, एगोनी। एगोनी का मतलब होता है पेन, ठीक है, इसका मतलब होता है दर्द, पीड़ा, तो ये तो हो गया एगोनी। लेकिन ये जो एगोनिस्ट है बिल्कुल अलग है, इसका मतलब होता है नायक, इसका भी मतलब यही है, नायक, नायिका, हीरोइन, हीरो, ये हो गया एगोनिस्ट का मतलब। या जो होता है लीडिंग रोल में हो, ठीक है, कोई मूवी बनी, कुछ बनी, तो उसका जो वो पात्र है, वो किरदार है, उसका रोल बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ हो गई। अब आप बताओ इसे पढ़ के, अब आपको वन वर्ड के आंसर देने कैसे होते हैं? देखना, आउट ऑफ दीज ग्रुप मेंबर्स, अब ये कॉमा लगा दिए, इससे मतलब ही नहीं है, यहाँ से निकलेगा आंसर। अंडरलाइन जो है, वन हु अपोजेस अदर्स नो मैटर व्हाट दे टेल हिम, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का विरोध करता रहता है, फर्क नहीं पड़ता वो लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, या उसे कि कोई भी उसे सलाह दे रहा है, कुछ अच्छी बात कर रहा है, तब भी फर्क नहीं पड़ता, हमेशा विरोध करता रहता है। अब यहाँ पे नायक, नायिका, यहाँ पे ये विलन, यहाँ पे शरीर रचना वैज्ञानिक, कहीं भी कोई फिट नहीं बैठ रहा। अगर इस हिसाब से देखा जाए, ये विलन भी इसमें फिट नहीं बैठ रहा, लेकिन इनके मुकाबले सबसे बेस्ट आंसर यही है, तो अपना आंसर यही हो गया, एंटागोनिस्ट, और आंसर मिल गया। तो इस तरह से फाइंड करना होता है। सेक्रेटरी,
गोकुलधाम सोसाइटी सुना होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भिड़े, तो वो सेक्रेटरी यही हो गया, जो जैसे सचिव बोलते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, जो क्लैरिकल वर्क होता है ना, क्लैरिकल वर्क कि सोसाइटी में फ़ंड जमा किया है कि नहीं, पानी वानी सही टाइम पे आ रहा है कि नहीं, और सारी चीज़ों का मैनेजमेंट, तो वही क्लैरिकल वर्क देखना, लिखा पढ़ी का काम, तो वो सचिव हो गए। ठीक, प्रॉपर का मतलब ठीक ढंग से, ठीक है, ठीक ढंग से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। केयर का मतलब देखभाल करना, अटेंशन का मतलब ध्यान देना। ठीक है, कॉशियस, अब कॉशन बताया था आपको, ये बताया था CAUTION, चेतावनी, कॉशन। और कॉशियस का मतलब क्या होता है, चौकन्ना होना। ठीक है, सतर्क होना, कॉशियस, चौकन्ना, सतर्क। ठीक है, ये चीज़ हो गई। वाइल्ड का मतलब हो गया जंगली। ठीक है, प्रोविडेंट और लेक्स, प्रोविडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। अब किस तरह से बुद्धिमान, इधर ध्यान देना, जो दूरगामी हो, दूरगामी। ठीक है, भविष्य की सोचने वाला, कि आगे क्या होगा उसके लिए थोड़ा तैयार रहने वाला। तो जो भविष्य की सोच के रह रहा है, भविष्य की सोचने वाला, बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो परेशान हो जाओगे, थोड़ा बहुत सोचना। ठीक है, वो व्यक्ति थोड़ा सही रहता है कि आगे क्या हो सकता है, उसी हिसाब से काम करना। तो ये लेक्स का मतलब लापरवाह। ठीक है, ढीला, जो ध्यान नहीं देता, लापरवाह है। अब आंसर निकालो यहाँ से, वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, पूरा इसका मतलब क्या है, जो प्रॉपर ठीक ढंग से किसी की देखभाल नहीं कर पा रहा, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा, उसमें वो फेल हो रहा है, तो वो कौन हुआ, लापरवाह हुआ, ढीला हुआ, ये आंसर आ गया। इस तरह से निकालना है। ठीक है, ब्रिटल का मतलब है आसानी से टूट जाने वाला। ठीक है, आसानी से टूटने वाला, तो ये हो गया ब्रिटल। तो ये ब्रिटल हो गया। बिस्किट है, आवाज़ आती ना जब तोड़ते हैं उसे, तो वही उसी तरह की जो चीज़ें होती हैं जो आवाज़ करके थोड़ी टूटती हैं, तो ब्रिटल। रेजिलियंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। अब ये किस तरह का फ्लेक्सिबल पता है, जो आसानी से ना टूटे, थोड़ा बहुत उसमें रेजिस्टेंस हो, जो आसानी से ना टूटे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत टूट गया। जैसे रबड़ है, रबड़ को थोड़ा हमने मोड़ा तो वो थोड़ा बहुत तो मुड़ेगी, इसके बाद बहुत कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, कमज़ोर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, सब बहुत रिपीट होते हुए देखेंगे ये। अलूफ का मतलब देखेंगे, क्रंची का मतलब होता है कुरकुरा, तो ये तो पता है, कुरकुरे जो चिप्स वगैरह ये सब। अब अलूफ का मतलब दूसरों से दूरी बनाए रखने वाला। ठीक है, दूसरों से दूरी बनाए रखने वाला, तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के पास नहीं जाता है, वहाँ उठना बैठना उसे पसंद नहीं है, अकेले रहना ही पसंद है, तो ये हो गया अलगाव रखने वाला। ठीक है, तो ये अलूफ हो गया। अब बताओ, आपने पढ़ के खुद आंसर निकाल लिया होगा, क्या है, ब्रिटल मतलब आसानी से टूटने वाला। अब एंटोनिम बताना है, तो फ्लेक्सिबल जो आसानी से न टूटे, तो ये आंसर हो गया, क्योंकि ये नाजुक कमजोर, ये तो टूट जाएगा। दूसरों से दूरी बनाए रखना, ये कहीं सेंस ही नहीं दे रहा, और कुरकुरा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा योग्यता है, क्षमता है ना, कौशल है, स्किल्स हैं। प्रोफिशिएंसी, इसका मतलब भी होता है स्किल्स, तो ये भी हो गया। इग्नोरेंस, इसका मतलब होता है अज्ञानता। ठीक है, जो अज्ञानी है, जैसे नॉलेज नहीं है। क्लमसीनेस, क्लमसीनेस का मतलब होता है भद्दा, असभ्य, या क्लमसीनेस का मतलब हो गया उथल पुथल, अस्त व्यस्त। लैक का मतलब किसी चीज़ की कमी, लैक ऑफ नॉलेज या कुछ भी। तो सिनोनिम बताने एक्सपर्टीज, तो एक्सपर्टीज का सिनोनिम प्रोफिशिएंसी हो गया, सीधा आंसर मिल गया। स्पेलिंग भी देख लेना अच्छे से, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कई बार रिपीट हो चुका है अपनी शिफ्ट में ये। सीक्रेट का मतलब रहस्य, ऑलरेडी आ चुका है ये। ठीक है, राज। अभी देखो फैंसी, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो फैंसी का मतलब क्या होता है, सीधा लिखें सोफानी। ठीक है, जो हम बोलते हैं सोफानी चीज़ है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, चमक दमक वाली, लेकिन आसानी से टूट जाएगी, तो ये हो गया सोफानी। ठीक है, या स्टाइलिश बोल सकती, तो ये हो गया फैंसी। ड्रेस बॉल क्या है, इसका मतलब है वेशभूषा। ठीक है, वो भी कैसी, अलग तरह की, मॉडर्न वेशभूषा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि मॉडर्न ड्रेस कोड, तो मॉडर्न तरीके के कपड़े पहनना, वेशभूषा, ये सब हो गया। होम कमिंग, घर आना। ठीक है, घर आना, तो ये घर पे आना, होम कमिंग। टेरिबल का मतलब डरावना, ये फिर से रिपीट हो गया इसी शिफ्ट में, या उसमें आया था पिछली में, डरावना, खतरनाक। हनीमून, रोमांटिक ट्रिप। ठीक है, ये पता है आपको, तो जो रोमांटिक ट्रिप होती है आफ्टर मैरिज, ये हो गया। ठीक है, अराइव का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, तो ये चीज़ आपको पता है, ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता है। इतने सिंपल कीवर्ड्स आते हैं। एक मिला ड्रेस बॉल, ये नहीं भी पता होता ना तब भी आंसर आ जाता है, क्योंकि ये जंबल ऑर्डर है, लेकिन पता होगा कहीं यूज हुआ तो चलो मॉडर्न ड्रेस कोड वगैरह वो चीज़ है ये। बोरो का मतलब होता है उधार लेना,
ठीक है, उधार लेना। अब जरा यहाँ ध्यान देना। और LEND, लैंड, लैंड का मतलब होता है उधार देना। अब कोई उधार ले रहा है तो कोई उधार दे भी रहा होगा, तो जो देने वाला है वो, उसके लिए ये यूज होगा LEND, और जो ले रहा है वो बोरो, BORROW, और ED तो लगा हुआ है इसमें। ठीक है, बिलीव का मतलब आपको पता है यहाँ पे भरोसा करना, तो ये कीवर्ड आ चुका होगा पहले भी, भरोसा करना। ठीक है, ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना, किसी पे दोष लगा दिया, गलती की हो ना की हो उस पर आरोप लगा दिए। ठीक है, ये सब। अब देखो स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा। आपने सुना होगा कि मैं तो बलि का बकरा बन गया, कि मेरी कोई गलती नहीं थी, फालतू में फंस गया, तो बलि का बकरा बनना। ठीक है, या फिर फालतू में फंसना, तो फालतू में फंस जाना, कोई गलती नहीं की तब भी। स्पेंस्टर, इसका मतलब होता है अनमैरिड वेमेन। ठीक है, अनमैरिड महिला या वेमेन थ्रू आउट हर लाइफ, पूरे जीवन भर शादी न करने वाली महिला, तो वो होता है स्पेंस्टर। सेवेज और स्केप्टिक, स्केप्टिक का मतलब होता है संदेह करने वाला। ठीक है, संदेह, शंका या फिर डाउट करने वाला। ठीक है, जो हमेशा डाउट करता रहे, तो ये स्केप्टिक हो गया। सेवेज का मतलब होता है क्रूअल। ठीक है, अब लगेगा ऐसे ये सेव मतलब सुरक्षा करना, लेकिन यहाँ उल्टा ही है इसका मतलब, क्रूअल। ठीक है, निर्दयी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। तो ये हो गया इसका मतलब। अब ये क्या बताना था आपको इसमें, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये तो आप उस हिसाब से निकालोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं देख लूँ तो इसका आंसर ये निकल रहा है स्केपगोट, बलि का बकरा बनाना। ठीक है, मिस्टेक्स और बता दूसरों की गलतियाँ हैं, और वो मान रही है कि उसे ब्लेम किया गया है, तो गलती किसी की और दोष हम पे लगाया जा रहा है, तो बलि का बकरा बन गए, फालतू में फंस गए, तो ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, मेड ए स्केपगोट यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो बस ये अगर आप हिंदी उसकी निकालना सीख गए, उसका सेंस निकालना सीख गए, इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ एक एक कीवर्ड पे, ये नहीं कि सिर्फ वोकैब में जो आ गया। ऐसे तो मैं बहुत आसानी से करा सकता हूँ कि सीधा मैं एंटोनिम सिनोनिम उठा के ले आऊँ और आपको करा दूँ, जल्दी सिलेबस हो जाएगा। लेकिन पूरा होलिस्टिकली कवर करना है कि कुछ बचे ही नहीं, फिर आपका चाहे क्लॉज टेस्ट हो, जंबल ऑर्डर हो, या कोई वोकैब का कुछ भी आ जाए, आप आसानी से कर पाएँ, फिर मेंस में आपका जो अनसीन पैसेज आता है वो भी। ठीक है, क्रक्स का मतलब होता है सार। ठीक है, मूल भाव, कि ये पूरे स्टोरी पढ़ ली, उसका सार बताओ क्या है, तो ये सिनोनिम बताना है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट का मतलब तर्क करना, वाद विवाद करना, ही हो गया। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा, थ्रू आउट लाइफ मतलब पूरे जीवन भर, तो ये पूरा लाइफ का मतलब जीवन, तो यहाँ सेंस क्या निकलेगा, पूरे जीवन भर ऐसे करके, तो पूरा, संपूर्ण, ये सेंस निकलता है इसका थ्रू आउट का। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, किसी डॉक्यूमेंट का जो, ठीक है, प्रारंभिक वर्जन होता है ना, किसी डॉक्यूमेंट का जो प्रारंभिक, या फिर इनिशियल बोल सकते हैं, इनिशियल प्रारंभिक फॉर्मेट या वर्जन, कि वो तैयार है, बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, उसे देख लो फिर फाइनल करते, तो वही ड्राफ्ट हो गया। एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। क्या होता है, शिष्टाचार, जो मैनर्स होते हैं वो, तो ये कीवर्ड कई बार आ चुका है। ठीक है, एटिकेट बोलते हैं, ETIQUETTE। ठीक है, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। ठीक है, इसका मतलब ऑफर, प्रस्ताव, वही हो गया प्रपोजल आना। एसेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है मूल भाव। ठीक है, इसका मतलब होता है सार, तो ये हो गया। अब सिनोनिम बताना है कि इसका क्रक्स का। ठीक है, यहाँ पे तो क्रक्स हो गया, सार और मूल भाव, प्रपोजल, एटिकेट, ड्राफ्ट, ये तो यानी ये आंसर हो गया। तो इस तरह से निकलता है। देखो डाइम और डजन, डजन का मतलब होता है दर्जन। 12 चीज़ें जो है ना, 12 चीज़ों का समूह, 12 पेन ले लो, 12 केले ले लो, कुछ भी ले लो, 12 चीज़ों का समूह, तो वो दर्जन हो गया। ये डाइम का मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूँ, डाइम, वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी, मतलब 5 पैसे, 10 पैसे, इस तरह से, ये होता है डाइम का मतलब। या फिर बहुत कम वैल्यू वाली चीज़। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, बहुत कम, ये यहाँ पे बहुत कम वैल्यू वाली चीज़, तो ये है इसका मतलब। वैरायटी का मतलब होता है कई प्रकार, वैरायटी। ठीक है, कई प्रकार की चीज़ें। एमिनिटीज़ का मतलब होता है सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज़, सुख सुविधाएं। ठीक है, तो ये हो गया। फेयर का मतलब, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, FAIR, फेयर, इस फेयर का एक मतलब होता है मेला। ठीक है, जो मेले में हम घूमने जाते हैं वो मेला। एक फेयर का मतलब होता है गोरा। ठीक है,
एक फेयर का मतलब होता है सुंदर, ठीक है, और एक फेयर का मतलब होता है जस्ट, जस्ट का मतलब ईमानदार। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये फेयर का ये मतलब होता है, तभी इसमें डाला है मैंने। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, वेल्दी का मतलब होता है धनवान। और एक फेयर और सुन लो यहाँ पे, ताकि आपके होमोफोन्स क्लियर हो जाएं। FARE, इस फेयर का मतलब होता है किराया, ठीक है, कहीं भी हम जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो किराया लगता है, तो FARE, और ये FAIR, दोनों को याद रखना। फूल का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है, ये मूर्ख बनाना या मूर्ख। डिसीव का मतलब धोखा देना, ठीक है, धोखा देना। बाइजेस्ट का मतलब होता है बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, क्योंकि बाइजेस्ट तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। ये चीज़ समझ में आ गई। पैरामाउंट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो ये हो गया पैरामाउंट। या इसका मतलब होता है सर्वोच्च, सर्वोत्तम, ये भी बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा उत्तम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है, किसी से हमें कर्जा लेना है तो गिरवी रखते हैं कुछ चीज़, तो गिरवी रखना कोलेट्रल। सुप्रीम का मतलब हो गया सर्वोच्च, ठीक है, सबसे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इन्फीरियर का मतलब होता है कम वैल्यू वाला, इन्फीरियर कम वैल्यू वाला, सुपीरियर ज़्यादा वैल्यू वाला, तो ये इन्फीरियर हो गया। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, ठीक है, तुच्छ, जिसकी ना के बराबर वैल्यू, जिसकी ना के बराबर, ठीक है, वैल्यू हो, तो वो हो गया ट्रिवियल। तो ये अब देखो सिनोनिम बताना है हमें किसका, पैरामाउंट, जिसका मतलब होता है सर्वोत्तम, बहुत इंपॉर्टेंट। तो गिरवी रखना ये हटा दो, इन्फीरियर कम वैल्यू वाला, तो चाहिए तो हो गया नहीं, बस आंसर हो गया सुप्रीम, ये लो, ठीक है। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब होता है भाषण देने में माहिर, ठीक है, जो काफ़ी अच्छी स्पीच देता हो, भाषण देने में माहिर। परसुएड का मतलब होता है उकसाना, अपने विचारों के थ्रू किसी को उकसा दिया, जैसे हिटलर काफ़ी अच्छी स्पीच देता था। इसका मतलब भड़काना भी होता है, ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पे लिख दूँ, परसुएड का मतलब मनाना भी होता है, राजी करना भी होता है। ऐसी ऐसी बातें कि राजी कर लिया, मना लिया, तो ये चीज़ भी है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इनआर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट और बेग। तो बेग का मतलब आपको पता है अस्पष्ट, ठीक है, अनक्लियर, ये हो गया बेग। आर्टिकुलेट का मतलब होता है अपनी बात को अच्छे से व्यक्त करना, ठीक है, अपनी बात को, अपनी बात को अच्छे से व्यक्त करना। तो कोई है जो अपनी बात को अच्छे से रख पाता है, समझा पाता है। कई लोग हैं अच्छे से बता ही नहीं पाते, उनके पास वो आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे। तो ये चीज़ है, अपनी बात को अच्छे से व्यक्त करने वाला, तो वो आर्टिकुलेट या व्यक्त करना। और इनआर्टिकुलेट, व्यक्त ना कर पाने वाला, तो अपनी बात को वही सेम लिख सकते हो, अपनी बात को, ठीक है, बता तो सकता है लेकिन अच्छे से नहीं, अच्छे से घुमा फिरा के बता रहा है, अच्छे से व्यक्त ना करने, ना कर पाना, तो ये इनआर्टिकुलेट हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। इलोक्वेंट का जो भाषण देने में माहिर हो, तो वो अपनी बात को अच्छे से कोई व्यक्त कर पा रहा है, बता पा रहा है, यही तो आएगा। ये ऐसे स्पष्ट, अस्पष्ट, शॉर्ट, ये कहाँ से आ गया, ये व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया। हमें सिनोनिम बताना है, तो अपना ये सिनोनिम ये निकल आया, तुरंत तैयार हो जाएगा इससे, चाहे एंटोनिम पूछे चाहे सिनोनिम पूछे, ठीक है। अब ये सारे कीवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होना, ठीक है, आश्चर्यचकित होना, तो ये हो गया। स्केड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, तो जो पिछड़े हुए लोग हैं कुछ, उन्हें उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई एंशिएंट टाइम में, तो वो लोग शेड्यूल ट्राइब्स, जो जंगलों में रह रहे हैं अभी भी, वो सब। मार्जिनलाइज्ड आपको बताया था, जो हाशिए पे रह रहे हैं, ये पेज है, इसकी ये बाउंड्री बना दी। ऐसी समाज में बाउंड्री बनी हुई है, उच्च वर्ग के लोग एक साइड रह रहे हैं, निम्न वर्ग के लोग एक साइड कर दिए उन्होंने। तो ये चीज़ होगी हाशियाकरण, कि उन्हें ये बाउंड्री लगा दी है। अब बाउंड्री दिख तो नहीं रही, लेकिन पता है कि वो इधर एंटर नहीं कर सकते ज़्यादा, और ये लोग इधर आना नहीं चाहते, तो ये हो गया मार्जिनलाइज्ड, जिन्हें हाशिए पर डाल दिया गया हो। आदिवासी आपको पता है, सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली। तो सोशली से पूरा लिखेंगे सामाजिक, ठीक है, इकोनॉमिकली का मतलब हो गया आर्थिक, जो पैसों से संबंधित हो गया, और कल्चरली का मतलब हो गया सांस्कृतिक, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ये तो मैं लिखूंगा ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। के बावजूद, एफर्ट का मतलब प्रयास, स्टिल का मतलब अभी भी, अभी तक, ये फिर से रिपीट हो गया। सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना, ठीक है, तो सफ़र कर रहे हैं, मुश्किल में होना, ये चीज़। इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है, गाड़ी में जो इंडिकेटर होता है इशारा करता है गाड़ी कितनी स्पीड पे जा रही है, पेट्रोल कितनी रहेगी, डीजल कितना रहेगा, तो इशारा करना, संकेत देना,
तो वही है इंडिकेट, संकेत देना। एंटायर का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण, ठीक है, तो ये हो गया। अपलिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठाना, लिफ्ट मतलब उठाना ऊपर, और अप मतलब ऊपर। काइंड का मतलब दयालु, अब यहाँ मैंने ऑरेंज में डाला है, तो काइंड का मतलब एक तो दयालु होता है और एक काइंड का मतलब प्रकार भी होता है, ठीक है, कितने प्रकार की ये चीज़ें हैं, कितने इंग्लिश में कितने प्रकार हैं उसके, नाउन के, प्रोनाउन के, ये सब। सर्टेन का मतलब निश्चित, कोई चीज़ फिक्स है। स्टेटस का मतलब एक लेवल किसी का, ठीक है, उसकी इज्जत, स्टेटस क्या है, ठीक है, उसका, जैसे ओहदा बोलते हैं तो वो चीज़ होगी। पोजीशन क्या है, तो आप समझ गए कि स्टेटस का मतलब होता क्या है। वेरियस का मतलब होता है कई, ठीक है, सेवरल, न्यूमरस, ये चीज़ आपको बताई थी। ये सब वहीं से चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब ये नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑफ का एक तो मतलब होता है बंद करना, ठीक है, OFF, ऑफ, बंद करना। ऑन ऑफ होता है। एक ऑफ का मतलब होता है सरफेस से अलग होना, सरफेस से अलग होना। तो ये चीज़ हो गई कि मान लो जो बुक है वो टेबल पे रखी हुई थी, ये ऐसे करके टेबल है, इस पर ये बुक रखी हुई थी, तो ये बुक हटा दी, तो ये ऑफ द टेबल हो गई। रख देंगे तो ऑन द टेबल हो गई, तो ये ऑफ, ये वाला भी हो गया कि सरफेस से कोई चीज़ अलग कर दी। अब ये इसके बारे में कुछ नेक्स्ट स्लाइड में भी बताया, यहाँ पे बताओ। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ठीक है, इसलिए। थ्रू का मतलब होता है के द्वारा। अब यहाँ पे सेंस फ्रॉम से भी आता है, बाई, बाई वाला सेंस भी द्वारा देता है, फ्रॉम भी देता है, तो इसे हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अमंग का मतलब बता चुका हूँ, के बीच में, दो से ज़्यादा के लिए। ऑन टू, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ आपको, इनटू बताया था। इनटू क्या होता है, जब मीडियम चेंज हो, मीडियम चेंज हो, ठीक है, और आपको मूवमेंट दिख रही हो, तो आप ऐसे पहचान सकते हो, मूवमेंट दिख रही हो, मीडियम चेंज हो। जैसे द कैट जंप्ड इनटू द बेल, कि जो बिल्ली थी उसने बेल, कुएं में छलांग लगा दी। तो कुआं ऐसे करके मान लो बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ये कुआं बना हुआ है, और बिल्ली यहाँ से जंप कर गई नीचे की तरफ, तो इनटू, अंदर चली गई। लेकिन कोई चीज़, टेबल है ये, ठीक है, टेबल पे यहाँ से बिल्ली यहाँ जंप करे ऊपर, तो इसका मतलब ऊपर आ रही, तो ऑन टू, ऑन मतलब पर, और टू तो जंप करके मीडियम चेंज हो रहा है। अभी यहाँ इस मीडियम पे थी, अब ये सरफेस ऊपर आ गई, तो वही मतलब है। ऑन टू का मतलब है कि मूवमेंट के साथ ऊपर आना, ठीक है, ऊपर आना, ऑन टू, और वो भी किसके साथ, मूवमेंट के साथ। तो आपको ये चीज़ याद रहेगी। और मूवमेंट ना भी हो, मीडियम चेंज होना चाहिए, कि यहाँ से मीडियम यहाँ चेंज हो गया, अब इस सरफेस पे आ गए। तो ये इनटू और ऑन टू समझ में आ गया। ऑन टू, इनटू में अंदर जाना, और ऑन टू मीडियम यहाँ पे चेंज होगा, और मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब देखो इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ, थ्रू वर्सेस फ्रॉम वर्सेस बाई, इन तीनों का मतलब समझ लो अच्छे से। थ्रू कहाँ पे यूज होता है, इसका सेंस निकलता है के जरिए, के अंदर से और के बीच से। तो ये तीनों सेंस जहाँ निकले वहाँ थ्रू यूज करना है। एग्जांपल देखो, द ट्रेन गोज थ्रू द टनल, तो यहाँ पे बाई द टनल नहीं आएगा, तो टनल बना हुआ है ऐसे और ट्रेन इसमें से निकल रही है, पूरा टनल है, तो ये ट्रेन किसके अंदर से निकल रही है, उसके जरिए या उसके बीच से निकल रही है टनल के, तो ये थ्रू लग गया यहाँ पे। अब फ्रॉम वाला देखो, फ्रॉम का मतलब या से वाला सेंस निकले, या की ओर से, कि इस तरफ से आ रहे हैं, इस तरह से, या स्टार्टिंग पॉइंट पता चले। एग्जांपल देख लो, ही केम फ्रॉम दिल्ली, कि वो दिल्ली से आ रहा है, तो से वाला सेंस निकल आया। वो दिल्ली की ओर से आ रहा है, तो की ओर से वाला सेंस आ गया, और स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है कि हाँ दिल्ली से चलना स्टार्ट किया उसने, तो यहाँ पे फ्रॉम लग गया, या थ्रू नहीं लगेगा, यहाँ बाई नहीं लगेगा। तो इस तरह से। अब बाई कहाँ लगेगा, के द्वारा, के पास, और डेडलाइन बताने के लिए, कि मुझे ये बुक 2 दिन के अंदर चाहिए, 2 दिन बाद मुझे ये सिलेबस कंप्लीट चाहिए, तो वो डेडलाइन हो गया बाई 2 डेज, इस तरह से। तो बी ट्रेवल्ड बाई कार, तो एक तो ये हो गया डेडलाइन बताने के लिए, एक हो गया के द्वारा, कि यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है कि हम कार के द्वारा ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है, तो ये इस तरह से बाई का सेंस निकल आया। तो आपको ये थ्रू, फ्रॉम और बाई समझ में आ गया होगा। अब ये देख लो, अपलिफ्ट का मतलब ऊपर उठाना, ठीक है, ये भाई अभी रिपीट हो गया। सेंसर का मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण करना, सेंसर्ड। और सेंसर, अब ये मैंने केवल यहाँ पे सेंसर का मतलब बताया आपको, CNSOR, सेंसर का मतलब नियंत्रण करना, और सेंसर्ड जिसे नियंत्रित किया जा चुका है, जिसे नियंत्रित, ठीक है, किया जा चुका है, कंट्रोल किया जा चुका है, तो ये हो गया। यहाँ से आपको ये सेंस निकल आया। तो ये मूवीज़ वगैरह जो भी कोई भी चीज़ पब्लिश होती है ना, उससे पहले उसका रिव्यू किया जाता है कि चीज़ सही भी है कि नहीं, तो उस पर सेंसर से बैठाते कि ये चीज़ कट करो, ये हटाओ सीन, ये सब, तो वो सेंसर से हो गई। मार्जिनलाइज फिर से आ गया, हाशिए पर डालना, एलिवेट ऊपर उठाना, ठीक है, या ऊंचाई पर ले जाना, एलिवेट। अबंडेंस का मतलब प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट फिर से आ गया। पॉवर्टी का मतलब गरीबी, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है बाहर निकालना, क्या होता है,
बाहर निकालना। इंक्लूड का मतलब शामिल करना, और एक्सक्लूड का मतलब कहीं से ग्रुप था उसमें से 11 लोग थे, एक हटा दिया 10 रह गए, तो एक को बाहर कर दिया इस तरह से। एलिवेशन ऊपर उठाना, ऊंचाई पर ले जाना। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। रिजेक्शन अस्वीकार करना, मना करना। दैट्स इट फॉर टुडे। तो फ्रेंड्स आज हमने 2 शिफ्ट कंप्लीट कर ली, इस तरह सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब बुकैब आपकी चल रही है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्लोज टेस्ट PQRS वगैरह आपको देखने तो आप देख सकते हैं, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा।